Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will continue with the topic different types of official letters. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे ऑफिशियल लेटर्स के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसके फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे. The next one is the non-official letter, या जिन्हें हम अशासनिक पत्र का नाम भी देते हैं. क्या होते हैं ये नॉन ऑफिशियल लेटर्स? अशासनिक पत्र को अंग्रेजी में नॉन ऑफिशियल लेटर कहते हैं. इसका उपयोग अनौपचारिक निर्देशों तथा अशासनिक टिप्पणी के पत्राचार के लिए करते हैं. इस तरह के पत्र में किसी मंत्रालय अथवा विभाग के समक्ष कोई समस्या है अथवा किसी प्रस्ताव पर टिप्पणी करनी है, किसी पूर्व आदेश का स्पष्टीकरण जानना है, तभी इसका प्रयोग किया जाता है. क्योंकि नॉन ऑफिशियल लेटर है, अशासनिक पत्र है, तो इसी वजह से अनऑफिशियल वे में ही इस पर्टिकुलर लेटर का प्रयोग किया जाता है. कोई भी अनौपचारिक निर्देश है या अशासनिक टिप्पणी है, उसके लिए हम नॉन ऑफिशियल लेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं. यानी कि मान लीजिए कि कोई भी डिपार्टमेंट है या कोई भी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, और वो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रही है या कोई प्रपोजल उसके पास आया है और उस पर उसको अपनी टिप्पणी देनी है, उसके बारे में कुछ कहना है उसे, या कोई आदेश आया हुआ है और उस आदेश का वो स्पष्टीकरण जानना चाह रहा है, तो उस केस में ही नॉन ऑफिशियल लेटर्स का प्रयोग किया जा सकता है. अब जब हम अशासनिक पत्रों की बात करते हैं तो इसके दो रूप होते हैं. दो रूप कैसे? या तो संबंधित विभाग में उसी से संबंधित फाइल पर टिप्पणी करके उसे वापस मंत्रालय में भेज दिया जाए, एक तो तरीका ये होता है. या दूसरा तरीका क्या होता है? टिप्पणी स्वतंत्र रूप से लिख दी जाए और फाइल को वापस मंत्रालय ना भेजा जाए. यानी कि आपने मंत्रालय नहीं भेजा फाइल को, बल्कि उस पर आपने टिप्पणी को स्वतंत्र रूप से लिख दिया है. ये दो तरीके होते हैं जिसमें आप अशासनिक पत्रों को लिख सकते हैं. अशासनिक पत्रों में कोई विशेष औपचारिक रूप नहीं दिखाया जाता है. इसे लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे इसमें किसी भी प्रकार का संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है. दूसरा है इसके अंदर इसमें स्वनिर्देश के लिए कोई भी शब्द उपयोग में नहीं लाया जाता है. पत्र में ऊपर मंत्रालय, विभाग, स्थान और दिनांक सामान्य पत्र की तरह ही अंकित कर दिया जाता है. इसके अलावा हमें विषय का भी उल्लेख करना होता है, जिस विषय को हम अपने नॉन ऑफिशियल लेटर में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, और पत्र में नीचे पद का नाम और हस्ताक्षर लिखना होता है. अब हम बात करेंगे इसके एक एग्जाम्पल की. यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने नॉन ऑफिशियल लेटर के रिलेशन में. सबसे ऊपर देखा है यहाँ पे कार्मिक विभाग, झारखंड सरकार, रांची, और दिनांक लिखी हुई है यहाँ पर. विषय दे रखा है यहाँ पर व्याख्यानदाता के वैधता क्रम संबंधी पत्र. तो एक व्याख्यानदाता है, उसका वैध क्रम जानना है, तो वैध क्रम जानने के लिए एक पत्र लिखा गया है. तो यहाँ पर पत्र में क्या लिखा हुआ है? शासनादेश संख्या के अनुसार यह निर्देशित किया जाता है कि तदर्थ रूप में उच्च विद्यालयों में नियुक्त सभी शिक्षकों को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है. अब यह व्याख्याता वैधता क्रम निर्धारित रूप से अपने अस्थायी सेवा काल को भी इसमें शामिल की आशा रखते हैं. पत्र के संबंध में विधि के विभाग से निर्देश देना आवश्यक है. अतः इस विभाग द्वारा विधि विभाग से यह आग्रह किया जाता है कि वास्तविक वैधानिक स्थिति का स्पष्टीकरण दें. तो यहाँ एक आदेश आया हुआ था इनके पास, उसके रेफरेंस में ये स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, और स्पष्टीकरण के लिए ये एक अशासनिक पत्र लिखा गया है. फिर नीचे हस्ताक्षर है उप सचिव के, और नीचे लिखा हुआ है इसमें बाईं तरफ विधि विभाग, झारखंड सरकार, अशासनिक टिप्पणी संख्या ये. तो ये प्रॉपर वे में बताया गया है कि ये जो लेटर है वो अनऑफिशियल लेटर है, और ये टिप्पणी कैसी है? अशासनिक टिप्पणी है. इसके बारे में बताया गया है इस लेटर के अंदर. इसी वजह से इसको हम अनऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में रखते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ पृष्ठांकन. ये 10th टाइप है इसका ऑफिशियल लेटर्स का. इसे हम इंग्लिश में एंडोर्समेंट भी कहते हैं. किसी आदेश की मूल पत्रिका अथवा उसकी प्रतिलिपि को अन्य मंत्रालयों और विभागों को प्रेषित किया जाता है, उसका उल्लेख किया जाता है, जिसे पत्र का पृष्ठांकन कहते हैं.
उदाहरण के तौर पर यहाँ दे रखा है पृष्ठांकन, संख्या दे रखी है उत्तर प्रदेश सरकार गृह मंत्रालय, लखनऊ दिनांक 16/2/2021 प्रतिलिपि निम्न विभागों में सूचना और कार्यवाही के लिए प्रेषित है। और किस किस को भेजा है, इसके नाम दे रखे हैं। वित्त विभाग को भेजा है, ये विधि विभाग को भेजा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा हुआ है, और नीचे हस्ताक्षर है उप सचिव गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के। यानी कि पृष्ठांकन में आप क्या करते हो, जो आदेश की मूल पत्रिका है या उसकी प्रतिलिपि है, जिन पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स को प्रेषित की गई है, उसका उल्लेख हम पृष्ठांकन में करते हैं। तो जहाँ इसका उल्लेख किया जाता है कि किन किन को आदेश की मूल पत्रिका या उसकी प्रतिलिपि भेजी गई है, उसको हम पृष्ठांकन का नाम देते हैं। तो ये पृष्ठांकन जैसा एग्जाम्पल में देखा ना मैंने कि जो प्रतिलिपि है इसकी, ये जो मूल पत्रिका है वो इन 3 विभागों को भेजी गई है। वित्त विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, विधि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार और कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये क्या कहलाएगा, ये पृष्ठांकन यानी कि एंडोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज संकल्प या प्रस्ताव, रेजोल्यूशन। संकल्प या संस्था यानी कि रेजोल्यूशन का प्रयोग अधिसूचना के जैसे राजपत्र में प्रकाशित करते हैं। गजट में भाग अनुभाग का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जब हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं या संस्थाओं की बात करते हैं, तो जिस तरीके से हम राजपत्र में अधिसूचना का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से हम रिजोल्यूशन का भी प्रयोग करते हैं। संकल्प पत्र जब लिखा जाता है तो कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या क्या है वो बात? नीतिगत प्रश्न और समस्याओं पर सरकार के निर्णयों की घोषणा करने के लिए हम संकल्प पत्र लिखते हैं। कोई समस्या अगर उत्पन्न हो गई है, निष्पक्ष सम्मति के लिए जांच समिति का गठन करना हो तो हम संकल्प लिखते हैं। आयोग अथवा जांच समिति के लिए प्रतिवेदन को घोषित करना है तो हम संकल्प पत्र लिखते हैं। संकल्प पत्रों में क्या होता है, विषय के आधार और कारण को और उसके साथ साथ जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं उनको भी आपको घोषित करना होता है। उनकी प्रतियां कहाँ कहाँ भेजनी है, यह सब आपको संकल्प में लिखना होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सरकार के राजपत्र भाग 5 खंड 3 में प्रकाशित निर्देश। तो ये पत्र संख्या लिख रखी है यहाँ पर राइट साइड में ऊपर। फिर इसके बाद शासन सचिवालय मध्य प्रदेश सरकार भोपाल और दिनांक लिखी हुई यहाँ पर। और सबसे पहले संकल्प दे रखा है। संकल्प क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। मध्य प्रदेश में कुछ विशेष क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहाँ सांप्रदायिक दंगे और जातिगत हिंसा तथा तनाव से ग्रसित माहौल देखने को मिला है। इस कारण सरकार द्वारा एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस समिति का कार्य कुछ इस प्रकार है कि बढ़ते सांप्रदायिक दंगों और तनावपूर्ण वातावरण को कैसे रोका जाए, इस पर विचार करेगी और समस्या निवारण के लिए सुझाव दिनांक 18/12/2021 तक सरकार को प्राप्त कराएगी। फिर यहाँ इन्होंने समिति के सदस्यों का वर्णन दे रखा है कि कौन कौन सी समिति है, समिति के अंदर कौन कौन से सदस्य हैं। श्री मोहनलाल शर्मा जी संसद सदस्य, श्री गोपाल दास जी गृह विभाग सचिव मध्य प्रदेश, मौलाना हामिद अंसारी जी अध्यक्ष सांप्रदायिक शांति समूह। इसके साथ साथ समिति की अध्यक्षता श्री मोहनलाल शर्मा जी करेंगे। दाईं तरफ हस्ताक्षर है मुख्य सचिव के मध्य प्रदेश सरकार भोपाल, डेट दे रखी है 18/8/2021, यहाँ पर संख्या दे रखी है और नीचे स्पष्ट कर रखा है कि सरकार द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प प्रतिलिपि पत्र को उपयुक्त तीनों महदियों को प्रेषित किया जाए। साथ ही इस आदेश को सचिव गृह विभाग तथा प्रबंधक और राजकीय मुद्रालय को भी कार्यवाही हेतु जल्दी से जल्दी इसकी छायाप्रति प्रेषित कर दी जाए। तो इस तरह से ये आपका संकल्प पत्र पूरा हो जाता है। और सबसे नीचे हस्ताक्षर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश सरकार फिर से आ जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका संकल्प पत्र। ठीक है, चलिए अब हम अगले ऑफिशियल लेटर की बात करते हैं। इसका नाम है स्वीकृति या मंजूरी पत्र यानी कि सैंक्शन लेटर। स्वीकृति या मंजूरी पत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हो। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, तो उस केस में स्वीकृति या मंजूरी पत्र का प्रयोग किया जाता है, जिनमें वित्तीय प्रावधान करने की आवश्यकता होती है,
लेकिन उससे पहले राष्ट्रपाल या राज्यपाल से मंजूरी आवश्यक है। यदि मान लीजिए कि किसी भी विभाग में कोई भी नया पद तैयार करना है तो राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय की अनुमति आवश्यक है। जब तक उनसे अनुमति नहीं मिल जाती तब तक आप किसी भी विभाग में कोई भी नया पद सृजित नहीं कर सकते हैं। अनुमति मिलने के बाद ही किसी नए पद का सृजन किया जा सकता है और इस प्रकार की स्वीकृति के लिए आपको राज्यपाल और राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। तो करा क्या जाता है, इस प्रकार के मंजूरी पत्र की प्रतिलिपि बनाकर और उसे महालेखापाल और लेखापाल तथा वित्त मंत्रालयों में प्रेषित किया जाता है। तो इस प्रकार के पत्र सरकार संबंधित विभागों को भी लिखती है। यानी कि मंजूरी पत्र हो गया। तो जब किसी भी नए विभाग में आपको कोई नया पद सृजित करना होता है तो उस केस में आपको राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। उस संबंध में जो पत्र आपके द्वारा जो पत्र लिखा जाता है उसे स्वीकृति या मंजूरी पत्र यानी कि सैंक्शन लेटर का नाम देते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है सैंक्शन लेटर का। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ संख्या लिखी हुई है लेटर की, शासन सचिवालय छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर, दिनांक लिखी हुई है। इसके बाद प्रेषक कौन है, राम स्वरूप वर्मा, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर। किसके लिए लिखा है इन्होंने, शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा रायपुर के लिए लिखा है इन्होंने पत्र। क्या कहा इन्होंने, विषय लिखा है पहले तो इसका, उच्च शिक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद को स्वीकार्यता प्रदान करने के विषय में पत्र। जो उच्च शिक्षा निदेशालय है वहाँ पर एक नया पद सृजित किया गया है संयुक्त निदेशक का, तो उसको सैंक्शन करने के रेफरेंस में उसको स्वीकार्यता प्रदान करने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। मान्यवर, मुझे यह निर्देश मिला है कि मैं आपको यह सूचना उपलब्ध कराऊं कि आपके कॉलेज की शिक्षा में महामहिम राज्यपाल द्वारा निदेशालय में अंबिकापुर प्रभाग के लिए 15,520,000 के वेतनमान में संयुक्त निदेशक पद की स्वीकार्यता दी जाती है। इस पद पर खर्च होने वाले सभी व्यय वित्तीय प्रावधान के अनुसार दिए जाएंगे। और नीचे भवदीय हस्ताक्षर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ सरकार और दिनांक ले रखी है, संख्या दे रखी है यहाँ पर पत्र की। इस मंजूरी पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्न विभागों में प्रेषित की जाती है। तो जहाँ जहाँ प्रेषित की गई है उनके नाम लिख दिए गए हैं डिपार्टमेंट के, जैसे वित्त विभाग को भेजी गई है इसकी कॉपी, लेखापाल, कार्मिक विभाग और उच्च शिक्षा निदेशालय, इनको इसकी कॉपी भेजी गई है। और फिर नीचे सबसे राइट साइड में हस्ताक्षर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है, चलिए अब हम बाकी के जो इसके टाइप्स हैं इन्हें हम डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।